खबर है डूंगरपुर से। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट, यहां पर आखिरी समय में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। आखिरी समय यानी नॉमिनेशन के जो फाइनल मोमेंट्स थे, उस समय ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। कांग्रेस से ये माना जा रहा था कि अर्जुन बामनिया पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन अर्जुन बामनिया ने पर्चा नहीं भरा। वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़े रहे। वहीं पार्टी की ओर से डमी कैंडिडेट के तौर पर अरविंद डामोर को भी भेजा गया था। ऐसे में अरविंद डामोर ने अंदर जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अब देखिए क्या कुछ हो सकता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर अरविंद डामोर का नामांकन सही पाया जाता है तो वो पार्टी की ओर से खड़े हो सकते हैं, उन्हें हाथ का सिंबल भी मिल जाएगा। लेकिन इस बीच अगले कुछ दिनों तक अगर कांग्रेस और बीएपी के बीच में गठबंधन पर बातचीत सही दिशा में बढ़ जाती है तो ऐसे में अरविंद डामोर अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। तो बहुत कुछ अभी भी होना बाकी है। अमूमन माना यह जाता है कि नॉमिनेशन के बाद रण की एक पिक्चर सामने आ जाती है और नाम वापसी के दिन के बाद रण की पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन नॉमिनेशन खत्म होने के बाद भी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट के जो समीकरण है वो अब तक क्लियर नहीं हो पाए। अब देखिए अर्जुन बामनिया का नाम चल रहा था। ऐसे में राजकुमार रोज जो कि बीएपी के प्रत्याशी हैं, उनका एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि अगर कांग्रेस ये सीट छोड़ती है इंडिया गठबंधन के तहत तो हम और यहाँ के रहवासी आपके आभारी रहेंगे। लेकिन उसी के आसपास अर्जुन बामनिया का नाम चर्चाओं में चलने लगता है। माना जाता है कि अर्जुन बामनिया ऑफिशियल कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं। इन खबरों के बीच एकाएक ये जानकारी मिलती है कि अर्जुन बामनिया ने तो दरअसल नॉमिनेशन किया ही नहीं है, नॉमिनेशन अरविंद डामोर ने कर दिया। जिसने कांग्रेस का 40 साल तक खाया और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में बदल गए, तो जनता में आक्रोश है कि 40 साल तक जिस पार्टी को मां कहने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए जनता में आक्रोश है कांग्रेस के प्रति। और अंतिम समय पे हमारे ऊपर लेवल के नेताओं ने निर्णय किया कि युवा को टिकट दो, भाई अरविंद को टिकट दें। और सहयोगी जुगल कलाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जुगल, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला है वहां पर? देखिए, कल तक जो अर्जुन बामनिया का बेटे हैं विकास बामनिया, वो राजकुमार रोज के साथ नजर आए थे। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अंदरूनी रूप से कांग्रेस और बाप गठबंधन करेगी। लेकिन आज सुबह हाईकमान से जो मैसेज आया और उस पर ये मैसेज आया कि कांग्रेस ने अपना सिंबल दे दिया है और अपना उम्मीदवार जल्द ही उतारने वाली है और आज अपना नामांकन भरेंगे। ऐसे में अर्जुन बामनिया का नाम सामने आया। अंत मौके पर, अंतिम समय पर अर्जुन बामनिया ने अपना फॉर्म नामांकन नहीं भरा और जो डमी कैंडिडेट था जो अरविंद डामोर, उसने अपना नामांकन भर दिया। इसको लेकर जब अर्जुन बामनिया से बात की गई तो अर्जुन बामनिया का कहना था कि जो अरविंद डामोर है वो लंबे समय से मेहनत कर रहा है और मेरी उम्र 60-65 साल हो गई है, ऐसे में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर जब से अर्जुन बामनिया का जब नाम सामने आया तो राजकुमार रोज का ट्वीट सामने आया, जिसमें राजकुमार रोज और जो प्रदेश हाईकमान है कांग्रेस की, उसके बीच में वार्ता हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं अर्जुन बामनिया ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा। जी स्वप्न नहीं, लेकिन कांग्रेस को अभी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। क्या उन्होंने टिकट अर्जुन बामनिया को दिया था और अर्जुन बामनिया ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए अपने ही स्तर पर यह फैसला ले लिया कि अरविंद डामोर तुम भरो? जी, अभी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो उनके साथ ही मौजूद थे और आपस में जो भी यहाँ पे जिला स्तर के और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पदाधिकारी थे, उसमें उनका निर्णय लिया गया कि अर्जुन बामनिया अपना नामांकन नहीं भरेंगे और बदले में अरविंद डामोर भरेंगे जो रवि कैंडिडेट पे थे। अभी फिलहाल आलाकमान ने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है इसको लेकर। जी रोहन, लेकिन जुगल, मैं अभी भी समझना चाहता हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर अर्जुन बामनिया ने अरविंद डामोर को कहा कि तुम भरो। जो अरविंद डामोर था वो वैसे ही डमी कैंडिडेट था। अर्जुन डामोर उनसे पहले चला गया फॉर्म भरने के लिए और इसके बाद अर्जुन बामनिया वहां पहुंचे ही नहीं। ऐसे में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश आलाकमान से भी ऐसा मैसेज आया कि अरविंद डामोर को ही कैंडिडेट बना दिया जाए। वहीं अर्जुन बामनिया भी कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि अर्जुन बामनिया को कहीं ना कहीं हार का भी खतरा लग रहा था इस वजह से, क्योंकि अर्जुन बामनिया पहले भी महेंद्रजीत मालविया जब बीजेपी में ज्वाइन किया, इसके बाद महेंद्रजीत मालविया के सामने जो मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहा था वो अर्जुन बामनिया थे। लेकिन अर्जुन बामनिया पहले भी अपना नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार नहीं हुए थे और अब जब आखिर में जब उनका नाम सामने आया तो अंतिम समय में उन्होंने अपना नामांकन दर्ज नहीं किया। ठीक है,
ठीक है जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अब संभावनाएं कई दिशा में जाती हैं, सियासी संभावनाओं की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए।